बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, यानी कि जो हमारे पास एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के। एक तो हमने इस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। उसके बाद एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट। उसके बाद में फिर हमने अप्रोक्सीमेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2.9 को। सॉल्यूशन में हमने ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये फंक्शन लिख लिया। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है एल ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस फिर एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए की। ये हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन का ये फार्मूला है। एल ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन के फार्मूले में ना एक तो एफ ऑफ ए फंक्शन है और फिर यहाँ पे एफ प्राइम ए, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है। तो सबसे पहले ना लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन दिया हुआ है, पहले तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया प्राइम एक्स, और जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का, जब भी स्क्वायर रूट वाला कोई फंक्शन हो उसके डेरिवेटिव का मेथड ही होता है कि सबसे पहले हमने 1/2 लिखना होता है। 1/2 लिख के 2 के साथ क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट आ रहा है तो उस पूरे स्क्वायर रूट को सेम एज इट लिखना होता है। और यहाँ पे हम ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही थी हम उनका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख लिया, प्लस फिर 1 आ रहा है, 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 + 0 1, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1। ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है एफ प्राइम एक्स इक्वल है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के। अब फंक्शन हमारे पास गिवन दिया हुआ था, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इस फंक्शन और इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हमें 3 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है ना एट x इज इक्वल टू 3 पे, इनके x की वैल्यू 3 है। तो हम इस फंक्शन में फंक्शन के डेरिवेटिव में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे पहले 3 पुट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे लिख लिया पुट x इज इक्वल टू 3 इन एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम एक्स। पहले हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ ना, सबसे पहले तो हमने ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। इस फंक्शन में से x की जगह पे x की वैल्यू 3 है, ये पुट कर दी। इस x की जगह पे x की वैल्यू 3 है, ये पुट कर दी। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये लिख लिया। ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3 पे। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था हमारे पास, तो हमने ये लिख लिया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, ये लिख लिया। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हम ये 3 पुट कर देंगे। इस x जगह पे 3 पुट कर दिया, इस x जगह पे 3 पुट कर दिया। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये लिख लिया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, ये लिख लिया। ये हमारे पास इस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि हमारे पास 1/4 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था उसमें x जगह पे हमने 3 पुट किया, तो एफ प्राइम 3 हमारे पास आ गया 1/4। अब हमने फंक्शन में भी और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में भी x यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ये 2 आंसर आ गए उसके। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले तो हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जनरल फार्मूला लिखेंगे। लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जनरल फार्मूला है एल ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए के। और इस जनरल फार्मूले में ना हम जिस जगह पे ए आ रहा होगा उस जगह पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3। जनरल हमारे पास ये होता है एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हम कंपेयर करें
यहाँ पे x के इक्वल में a और यहाँ पे x के इक्वल में 3 आ रहा है, यानी कि a की वैल्यू है 3। तो हम इस जनरल फार्मूले में a की जगह पे 3 पुट कर देंगे। इस a की जगह 3 पुट कर दिया, इस a की जगह पे 3 और इस a की जगह पे 3 पुट कर दिया। अब ये जो हमारे पास इसका फार्मूला बना है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। इस f(3) की जगह पे f(3) की वैल्यू आई है 2, ये पुट कर दी, प्लस f'(3) की जगह पे f'(3) की वैल्यू 1/4 आई थी, ये पुट कर दी। फिर ये x आर था, ये लिख लिया, और -3r था, ये लिख लिया। ये हमारे पास इस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ चुकी है एट x = 3 पे। ये आ गया इसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद फिर हमें कहा गया था एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट √3.1 एंड √2.9। अब हमने ना √3.1 और √2.9 को भी अप्रोक्सीमेट करना है। पहले तो हम इस √3.1 को अप्रोक्सीमेट करेंगे। √3.1 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए ना, ये जो क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में f(x) की जगह पर हम इस √3.1 को पुट कर देंगे। तो इस f(x) की जगह पे ये मैंने पुट कर दिया √3.1 और सेकंड साइड पे ये आ रहा था √x+1, ये लिख लिया √x+1। अब दोनों साइड पे ना स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमेशा हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इस साइड से x+1 बच गया, ये लिख लिया, और इस साइड से 3.1 बच गया, ये लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में x = 3.1 प्लस का 1 सेकंड साइड पे गया -1। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3.1 में इस 1 को माइनस किया तो ये आ गया 2.1। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, हम ये जो x की वैल्यू 2.1 है ना, हम इसे जाके ये जो हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन आई है L(x) = 2 + 1/4 × x - 3, इसमें जिस जगह पे x आ रहा है उस x की जगह पर हम ये 2.1 पुट कर देंगे। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिख लिया पुट x = 2.1 इन L(x), यानी कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हम 2.1 पुट कर देंगे। एक ये x आ रहा है, इस x जगह पे ये 2.1 पुट कर दिया, और एक ये x आ रहा है, इस x जगह पर भी ये 2.1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप लोग ये 2.1 में से 3 को माइनस करोगे और इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इसमें 2 ऐड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.775। या फिर आप लोगों ने सारे को इसी तरह से कैलकुलेटर पे लिखोगे तो इसका आंसर आएगा 1.775। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर रहे थे ना √3.1 को, उसे लिख लिया और अप्रोक्सीमेशन का साइन डाल के L(2.1) आ रहा है ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में L(2.1) की जगह पे इसकी वैल्यू आई है 1.775, ये लिख दी, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम ना अप्रोक्सीमेट करेंगे 2.9 को। जैसे हमने पहले √3.1 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए फंक्शन हमारे पास ये था ना f(x) इक्वल था √x+1 के। फंक्शन में f(x) का पे हमने 3.1 पुट किया था। अब हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं √2.9 को। अब हम इस f(x) की जगह पे √2.9 पुट कर देंगे। इसीलिए हमने x+1 का स्क्वायर रूट आ रहा है ये लिखा, और इक्वल में f(x) की जगह पे अब हम √2.9 को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया √2.9। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। फिर +1 इस सेकंड साइड पे गया -1, 2.9 में इस 1 को माइनस किया 1.9 आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1.9। अब जो हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन आई थी ना, उसमें हम पुट कर देंगे x की जगह पे 1.9, यानी कि हम पुट करेंगे x = 1.9 को इन L(x). अब हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन ये आई थी, L(x) इक्वल था 2 + 1/4 × x - 3। इस x और इस x की जगह पे अब हमारे पास x की वैल्यू आई है ना 1.9, ये पुट कर देंगे। तो हमने ये पुट कर दिया x जगह पे 1.9 और x जगह पे 1.9। के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे ना 2 + 1/4 × 1.9 - 3,
तो इसका आंसर आएगा 1.725, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2.9, अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे और एल लिख के ये आंसर आया एल ऑफ 1.9 पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एल ऑफ 1.9। ये लिख के इक्वल में एल ऑफ 1.9 का आंसर आया 1.725, तो इक्वल में लिख दिया 1.725 और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है। इसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, और हमने इस फंक्शन की लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर हम फंक्शन और डेरिवेटिव में एक्स का भी जो 0 दिया हुआ है ये पुट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन के फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये दिया ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सोल्यूशन में हमने ये लिख लिया। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया प्राइम एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ये लिख दिया। ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव में जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम एक्स। पहले हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, फंक्शन ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स और इस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 0 है, ये 0 0 पुट कर दी। साइन 0 पे 0 होता है, ये लिख लिया। ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ गया 0 पे। अब हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, इनके एफ प्राइम एक्स में। पहले हमने एफ प्राइम एक्स का फार्मूला लिख लिया। एफ प्राइम एक्स हमारे पास आया था ना कोस एक्स, तो हमने लिख लिया एफ प्राइम एक्स इक्वल है कोस एक्स के। नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स और इस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 0 आई, हम ये पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस एक्स का पे 0 पुट कर दिया, इस एक्स का पे 0 पुट कर दिया। कोस 0 पे 1 होता है, ये लिख लिया। हमारे पास एफ प्राइम ऑफ 0 आ गया 1। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले तो हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन का एक जनरल फार्मूला लिख लिया। अब हम इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे आ रहा होगा उस जगह पे ये 0 पुट कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसे कंपेयर करें ना एक्स इज इक्वल टू ए के साथ, यहाँ पे ए आ रहा है इक्वल में यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। इसीलिए हमने इस जनरल फार्मूले में इस ए और इस ए की जगह 0 पुट कर दिया, इस ए की जगह पे 0 और इस ए की जगह पे 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ 0 की जगह पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आई है, ये पुट कर दी। और इस एफ प्राइम 0 की जगह पे एफ प्राइम 0 की वैल्यू 1 आई है, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर 0 प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, माइनस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0 ये भी 0 खत्म हो गया, यहाँ से x बच गया, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास इसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ गई है x। के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि यूज लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन इन पार्ट ए, यानी कि पार्ट ए में जो हमारे पास फंक्शन की लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन आई है उसको हमने यूज करते हुए अब अप्रोक्सीमेट करना है साइन 2 डिग्री को। अब पार्ट ए में हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन ये आई है एल ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के, हमने इसको यूज करना है और साइन 2 डिग्री को अप्रोक्सीमेट करना है। उसके बाद कह रहे हैं एंड कंपेयर योर अप्रोक्सीमेशन टू द रिजल्ट प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय अ कैलकुलेटर। उसके बाद ना फिर हमें कैलकुलेटर पे भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर कैलकुलेटर वाली वैल्यू और जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमने उन दोनों वैल्यूज को फिर कंपेयर भी करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लिख लिया लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्स आ रहा है, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे आ रहा है साइन 2 डिग्री। अगर हम साइन एक्स को साइन 2 डिग्री के साथ कंपेयर करें तो ये जो एक्स है हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 डिग्री के। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स इक्वल है 2 डिग्री के, और इस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 2 डिग्री है, ये पुट कर दी। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया है साइन 2 डिग्री के। और जो एल ऑफ एक्स है, अब क्वेश्चन में कह रहे थे कि लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है
ऑब्टेन इन पार्ट ए में हमारे पास जो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन आई है उसको यूज करना है, वो ये आई थी एल ऑफ एक्स इक्वल था एक्स के, तो ये हमने लिख लिया एल ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के। अब नेक्स्ट स्टेप पे ना सबसे पहले तो जो हमारे पास दिया हुआ ना 2 डिग्री, पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ये दिया ना एक्स इक्वल टू 2 डिग्री, पहले तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे एक्स इक्वल है 2 डिग्री के। 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई ओवर 180 के साथ। तो ये मैंने लिख लिया, एक्स लिख लिया, इक्वल में 2 आ रहा है ये लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 आ रहा है ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 1 2 2 9 18 0 आ रहा है ये, यानी कि 2 को 180 पे कट किया तो हमारे पास आ गया 90, पाई को 90 पे डिवाइड किया ये आ गया 0.03491। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स जो वो अप्रोक्सीमेट है एल ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन 2 डिग्री ये पुट कर दी, एल ऑफ एक्स की जगह पे एल ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है ये पुट कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू ये आई थी 0.03491 ये पुट कर दी। अब ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई। अब हम इसकी कैलकुलेटर वैल्यू फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर वैल्यू के लिए हमने साइन 2 डिग्री लिखा, और जब आप लोग इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे ना साइन 2 डिग्री तो इसका आंसर आएगा 0.03490 ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमने लिखा अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू कैलकुलेटर वैल्यू, यानी कि जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो कैलकुलेटर वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए हमने लिख दिया अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू कैलकुलेटर वैल्यू, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, पहले तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया है प्राइम एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जब भी हम स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिख के 2 के साथ हम ये जो स्क्वायर रूट दिया होगा स्क्वायर रूट लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही थी हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट में आ रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16, यानी कि 1/2 लिखते हैं, और जो स्क्वायर रूट दिया होगा उस पूरे स्क्वायर रूट को सेम एज इट हम 2 के साथ लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव, जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा था उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखते हैं। इसीलिए जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेंगे 1/2 लिखा, 2 के साथ ये जो स्क्वायर रूट आ रहे थे इस पूरे स्क्वायर रूट को सेम एज इट लिख लिया, और फिर यहाँ पे हम डेरिवेटिव लिखेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ये लिख दिया। 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ये लिख दिया। फिर 2x प्लस 0 2x, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर x बच गया, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 बच गया ये लिख दिया। ये हमारे पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फंक्शन ये गिवन दिया हुआ था और ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब पहले तो हम फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा पुट x इक्वल टू 3 इन एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम एक्स। पहले हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, इस एफ ऑफ एक्स में इस x की जगह पे ये जो x दिया हुआ है इसकी जगह 3 पुट कर दिया हमने, और ये जो x आ रहा है इसकी जगह पे भी हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने पुट कर दिया 3, यानी कि इस x की जगह पे भी 3 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है ये लिख लिया, 9 प्लस 16 25 होता है ये लिखा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया ये लिख लिया। ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू जो 3 हम उसे पुट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव जो x आ रहा है इसकी जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, इसे x की जगह पे 3 पुट कर दिया, ये x आ रहा है इसकी जगह पे 3 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है ये लिखा, 9 में 16 ऐड किया 25 आ गया ये लिख लिया, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ये लिख लिया। ये हमारे पास इस फंक्शन की
फर्स्ट डेरिवेटिव के 3 पे x इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू आ गया 3/5। हमने फंक्शन में x का 3 पुट किया, ये आ गया 5। फिर हमने फंक्शन के डेरिवेटिव में x का 3 पुट किया तो ये आ गया 3/5। अब पहले तो हमने ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जनरल फार्मूला लिख लिया। अब हम इस जनरल फार्मूले में ना एक ही जगह पे x की वैल्यू 3 दी हुई है ना, जब हम इसे कंपेयर करेंगे x इक्वल टू a के साथ, इस साइड पे 3 आ रहा है, इस साइड पे a आ रहा है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमने इसे एक ही जगह 3 पुट कर दिया और ये जो a आ रहा है इसकी जगह पे 3, इसे एक ही जगह पे 3 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में f(3) की जगह पे f(3) की वैल्यू 5 आई है, ये पुट कर दी। f'3 की जगह पे f'3 की वैल्यू आई है 3/5, ये पुट कर दी। ये हमारे पास इस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ चुकी है और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है 10x और x इक्वल टू पाई पे हमने इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन के लिए पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। f ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया है प्राइम x, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हम पुट कर देंगे x की जगह पे, x की वैल्यू पाई दी हुई है, हम इस फंक्शन में और फंक्शन के डेरिवेटिव में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे पाई पुट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू पाई इन f ऑफ x एंड f प्राइम x। पहले हम x का पे पाई पुट करेंगे f ऑफ x में। f ऑफ x tan x दिया हुआ है, ये फंक्शन लिख लिया और इस फंक्शन में हमने इसे x की जगह पे, x की वैल्यू पाई है, इससे x की जगह पे पाई पुट कर दिया। ये x आ रहा है, इसकी जगह पाई पुट कर दिया। tan पाई पे 0 होता है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ये दिया हुआ है, इसमें इसे x की जगह पे पाई पुट कर दिया, ये x आ रहा है, इसकी जगह पे पाई पुट कर दिया। सीकेंड स्क्वायर पाई 1 के इक्वल होता है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 1। फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हमने पाई पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई है 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहले तो हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जनरल फार्मूला लिख लिया और इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे ये आ रहा होगा उस जगह पे हम पुट कर देंगे पाई को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो ना x इक्वल है पाई के, जब हम इसे कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू a के, इस साइड पे पाई और उस साइड पे a आ रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू पाई है, तो इसे a की जगह पे पाई और ये जो a आ रहा है इस जगह पे पाई पुट कर दिया और इसे a की जगह पे पाई पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ पाई की जगह पे f ऑफ पाई की वैल्यू 0 आई थी, ये पुट कर दी। f प्राइम पाई की जगह पे f प्राइम पाई की वैल्यू 1 आई थी, ये पुट कर दी। x माइनस पाई आ रहा है, ये लिख लिया। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, 1 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया पाई आ गया। ये हमारे पास इस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ गई है x माइनस पाई और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें फंक्शन गिवन दिया हुआ है cos x और एट x इज इक्वल टू 0 पे हमने इस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। f ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया प्राइम x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब ये हमारे पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव में और जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है इसमें जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे 0 पुट कर देंगे। पहले हम इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे। फंक्शन में से x जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, ये जो x आ रहा है इसकी जगह पे 0 पुट कर दिया। फिर cos 0 पे 1 होता है, ये लिख लिया, तो हमारे पास f ऑफ 0 आ गया 1। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे 0 पुट करेंगे। इसे x जगह पे 0 पुट कर दिया, इसे x जगह पे 0 पुट कर दिया। साइन 0 पे 0 होता है, ये लिख लिया, तो हमारे पास f प्राइम 0 पे इसकी वैल्यू आ गई है 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर इसका जनरल फार्मूला लिखा। इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे a आ रहा है, a की जगह पे हम पुट कर देंगे 0, क्योंकि पे x इक्वल टू 0 पे फाइंड कर रहे हैं तो a की जगह पे 0 पुट कर देंगे। a की जगह पे 0, a की जगह पे 0 और इसे a की जगह पे 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में f ऑफ 0 की जगह पे f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, ये पुट की। f प्राइम 0 की जगह पे f प्राइम 0 की वैल्यू आई थी 0, ये पुट कर दी। फिर 0 को x माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये सारा खत्म हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ 1 बच जाएगा, ये 1 लिख दिया। ये हमारे पास फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ गई है 1।
नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमारे पास दिया हुआ 82 की पावर में 1/3 और क्वेश्चन नंबर 4 में यूज अ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए टू एस्टिमेट, इसको एस्टिमेट करना है, यानी कि हमने इसको फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल है, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इससे आप हमने एक्स लिख लिया और पावर में 1/3 आ रहा है ये लिख लिया। यानी कि आप लोगों ने जब भी लीनियर अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए किसी भी वैल्यू को एस्टिमेट करना होगा तो वहां पे ब्रैकेट या फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रहेगी उसकी जगह पे हम एक्स पुट कर लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया लेट, यानी कि हमने सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल है, जो ब्रैकेट के अंदर 82 आ रहा है इसकी जगह पे हमने एक्स लिख लिया, पावर में 1/3 आ रहा है ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया प्राइम एक्स। जब हम एक्स की पावर 1/3 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर रूल। पावर हमने शुरू में लिख ली 1/3, ये सारा क्वेश्चन लिख के एक्स की पावर 1/3 पावर में से एक माइनस कर लिया और थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव लिखते हैं जो पावर के नीचे आ रहा होता है। पावर के नीचे एक्स आ रहा है उसका डेरिवेटिव 1 होता है ये लिख लिया। यानी कि पावर रूल ये होता है सबसे पहले जो पावर दी होगी, जैसे यहाँ पे पावर 1/3 आ रही है उसको हमने शुरू में लिखा, फिर ये सारा क्वेश्चन लिख के इसकी पावर में से एक माइनस करना होता है, फिर पावर के नीचे जो आ रहा होता है उसका डेरिवेटिव लिखना होता है, फिर ये 1/3 आ रहा है इसको लिखा एक्स की पावर में 1/3 में से 1 को माइनस किया, ये आ गया -2/3। अब एक्स की पावर में -2/3 नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1 के ओवर में लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 के ओवर में 3 पहले से आ रहा था ये लिख लिया, एक्स की पावर 2/3 थी नेगेटिव, 1 के ओवर में ले गए तो ये पॉजिटिव बन गई। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में ना एक्स की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई, तो उसके लिए हमने ना एक्स की जगह पे ये जो एक्स आ रहा है हमने इस 82 की जगह पे एक्स लिखा था ना, अब यहाँ पे आ रहा है 82। अब हमने देखना है 82 से पहले कौन सा जो नंबर है जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन रहा है। यहाँ पे पावर में आ रहा है ना 1/3, अगर हम परफेक्ट क्यूब चेक करें सबसे पहले हमारे पास 1 का क्यूब 1 होता है, उसके बाद फिर 2 का क्यूब होता है 8, उसके बाद फिर हमारे पास 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, फिर नेक्स्ट हमारे पास 4 का क्यूब होता है 64, फिर हमारे पास जो 5 का क्यूब होता है ये होता है 125। अगर हम इन परफेक्ट क्यूब में चेक करें जो 82 है ये तो हमारे पास इन परफेक्ट क्यूब में नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे कि 82 से पहले यहाँ पे कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। 82 से पहले यहाँ पे आ रहा है 64, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया x इक्वल है 64 के। और ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है और ये जो फंक्शन दिया हुआ है हम इन दोनों में जिस जगह पे x आ रहा है उस जगह पे हम पुट कर देंगे 64 को। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू 64 इन फंक्शन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन ये गिवन दिया हुआ है, फंक्शन में से x जगह पे 64 पुट कर दिया, ये जो x आ रहा था इसकी जगह 64 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 64 की जगह हमने पुट कर दिया 4 की पावर 3, क्योंकि जो 64 है ये इक्वल होता है 4 की पावर 3 के, इसीलिए हमने 64 की जगह पुट कर दिया 4 की पावर 3। 3 से कैंसिल हो गया है, 4 बच गया ये लिख दिया। तो हमारे पास ये f ऑफ 64 आ गया 4 के इक्वल। अब ये जो x की वैल्यू है 64, अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव यह है ना हमारे पास 1/3 x की पावर 2/3, इसमें इस x और इस x जगह पे हम 64 पुट करेंगे, x जगह पे 64, इस x जगह पे 64 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 64 इक्वल होता है 4 की पावर 3 के, ये लिख लिया। 3 से कैंसिल, 4 की पावर 2 बच गया ये लिख दिया। 4 की पावर 2 16 होता है ये लिखा, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में यानी कि प्राइम ऑफ 64 हमारे पास आ गया 1/48। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जनरल फार्मूला लिख लिया और इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे ये आ रहा है उस जगह पे हम पुट कर देंगे 64।
क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे ना x इक्वल टू 64 को x इक्वल टू a के साथ, तो a की वैल्यू आएगी 64। इसीलिए हमने इस a की जगह 64, इस a की जगह 64 पुट कर दिया और इस a की जगह 64 पुट कर दिया। ये जो x और ये जो x आ रहा है, x की जगह पे हमने 82 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में f64 की जगह पे f64 की वैल्यू 4 आई थी, ये पुट कर दी। f प्राइम 64 की जगह पे f प्राइम 64 की वैल्यू 1/48 आई थी, ये पुट कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 82 में 64 को माइनस किया 18, फिर 18 को 1/48 से मल्टीप्लाई किया 0.375 आ गया। 4 में 0.375 को ऐड किया तो ये आ गया 4.375। ये हमारे पास इस फंक्शन का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है साइन 29 डिग्री। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है साइन एक्स के। यहाँ पे साइन आ रहा है तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, और साथ हमने लेट कर लिया ए जो है वो इक्वल है 30 डिग्री के। तो पहले तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया एफ प्राइम एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस जगह पे 30 डिग्री पुट कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना एक्स इज इक्वल टू ए के साथ, ए से कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, यानी कि जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा पुट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री इन एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि हम फंक्शन में और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में जिस जगह पे एक्स आ रहा है उस जगह पे 30 डिग्री पुट कर दें। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन गिवन फंक्शन, ये दिया हुआ है। इस फंक्शन में हमने एक्स की जगह पे 30 पुट कर दिया, ये एक्स आ रहा है इसकी जगह पे 30 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन 30 पे इसकी वैल्यू होती है 0.5, ये लिख ली। एफ ऑफ 30 डिग्री हमारे पास आ गया 0.5। अब हम ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना इसमें भी एक्स की जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे। इस एक्स की जगह पे 30 डिग्री पुट कर दिया, और ये जो एक्स आ रहा है इसकी जगह पे भी हमने 30 डिग्री पुट कर दिया। और ये जो है ना कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री इक्वल होता है 0.866 के। एफ प्राइम ऑफ 30 डिग्री पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0.866। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिखा, और इसमें ए की जगह पे ए की वैल्यू 30 है, इस ए की जगह पे 30 पुट कर दिया, इस ए की जगह पे 30 और इस ए की जगह पे 30 पुट कर दिया। फिर एफ 30 डिग्री की जगह पे एफ 30 डिग्री की वैल्यू आई है 0.5, ये पुट कर दी। एफ प्राइम 30 की जगह पे एफ प्राइम 30 की वैल्यू आई है 0.866, ये पुट कर दी। इस एक्स की जगह पे और इस एक्स की जगह पे, यहाँ पे क्वेश्चन में 29 डिग्री दिया हुआ था तो हमने एक्स की जगह पे 29 पुट कर दिया, इस एक्स की जगह पे 29 पुट कर दिया। फिर 29 में 30 डिग्री को माइनस किया, -1 डिग्री आ गया है। अब ये जो है 1 डिग्री ये इक्वल होता है 0.0174 के, तो 1 डिग्री की जगह पुट कर दिया 0.0174, ये माइनस का साइन आ रहा था, ये लिख दिया। फिर 0.866 को 0.0174 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 0.0150684। 0.5 में से इसको माइनस किया तो ये आ गया 0.4849316। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अगर हम इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करें, इसे जो नेक्स्ट डिजिट है 9 5 से बड़ा है तो हम इस 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 0.485, ये इसका आंसर आ गया।